आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। है एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता का मान 10 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि इस पर आवेश का परिमाण 10 माइक्रो कूलॉम है। इस तरह आवेश को अगर हम अपरिवर्तित रखें, उसे चेंज न करें और इसके साथ ही प्लेटों के बीच की दूरी हम दोगुनी कर दें बढ़ा करके, तो इसके लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। पहले हम देख लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए उसका डायग्राम कैसे बनेगा। इसके लिए हमने ये लिया कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए पहली रचना है, दो चालक यहाँ पर हैं और देखिए उनके बीच की दूरी अगर हम पहले माने प्रारंभिक स्थिति पर तो उसे स्मॉल डी से व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास हुआ समांतर प्लेट संधारित्र प्राथमिक स्थिति पर, जहां पर हम अगर उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात करें प्लेटों के लिए तो उसे कैपिटल ए के रूप में क्वेश्चन में जैसा दिया गया है कि संधारित्र की धारिता मतलब पहले स्थिति पर जो धारिता है सी से अगर हम व्यक्त करते हैं, मान दिया है 10, ये किसमें होगा माइक्रोफेरेड पर। ठीक, ये हमारे पास धारिता के मान को संधारित्र की धारिता के मान को पहली स्थिति पर बता रहे हैं और बोला है कि इस पर आवेश का परिमाण अगर हम आवेश को स्मॉल क्यू से व्यक्त करें तो ये हमारे पास दिया है 100, ये किसमें है माइक्रो कूलॉम के रूप में, ये हमें दिया हुआ है। बोला है कि हम दूसरी कंडीशन पर जाएं, मतलब अगर आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए क्यू का मान तो उतना ही होगा, तो हम अगर इनके बीच की दूरी को दोगुना कर दें, मतलब अब अगर जो दूरी होगी यहाँ पर ये दुगनी हो चुकी है। ठीक है, इसे क्या क्या लिखा जाएगा, इसे हम डी डैश के रूप में व्यक्त करते हैं और हम बोल देते हैं कि इसका मान 2 गुना प्रारंभिक स्थिति के है, जहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहाँ पर बदला हुआ नहीं है, ये हम देख पा रहे हैं। बोला है उसके लिए कार्य कितना करना पड़ेगा। अब देखिए, अब दूसरी स्थिति पर देख रहे हैं कि आवेश का परिमाण जो है ये क्यू के रूप में कितना है, ये हमारे पास है 100 माइक्रो कूलॉम के रूप में। अब ये हमारे पास पहली कंडीशन थी और ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन में अगर हम ये देखें कि उसके पास संचित ऊर्जा कितनी है, मतलब पहले संधारित्र में पहली स्थिति पर संचित ऊर्जा का मान कितना है, तो उसे अगर हम लिखें तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में U1 के रूप में लिखेंगे। मान क्या होगा इसका मान होता है क्यू स्क्वायर बटे 2C के रूप में। ठीक है, ये होता है इसका मान। अब देखिए दूसरी स्थिति पर क्या होगा, उसका मान U2 के रूप में होगा। U2 के रूप में मतलब संचित ऊर्जा के मान को बताएगा। आवेश का परिमाण क्यू स्क्वायर उतना ही रहेगा 2, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर C डैश हो जाएगा क्योंकि अब धारिता बदल चुकी है। क्योंकि धारिता किस पर निर्भर करती है, धारिता को C से व्यक्त करें तो इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटे स्मॉल डी के रूप में। ठीक, तो अगर हमने ए माना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो नहीं बदल रहा है, एप्सिलॉन नॉट एक नियत राशि होती है और स्मॉल डी का मान यहाँ पर बदल जा रहा है, तो हमें कह सकते हैं कि सी डैश के लिए उसकी दूरी के मान बदलने से सी डैश का मान मतलब दूसरी स्थिति पर धारिता का मान भी बदलेगा। ठीक, इस तरह से अगर हम देखें तो सी डैश का मान हमें पहले निकालना होगा। कैसे हम निकाल पाएंगे उसे, देखिए सी डैश अगर हमें निकालना है तो उसका सूत्र क्या बनेगा, यहाँ पर सी डैश का सूत्र अगर हम देखें तो सी डैश को हम लिख पाते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ए का मान तो नियत रहेगा, डी का मान हमारे पास कितना 2D बन जाता है। ठीक है, सी डैश की स्थिति पर, तो अगर हम इसे सी डैश के रूप में लिखें, ये हमारे पास होगा एप्सिलॉन नॉट ए और यहाँ पर हम ले लेते हैं डी और यहाँ पर मान बचता है 1/2 का। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है सी के रूप में। ठीक, तो 1/2 इसे हमने कहा और सी के रूप में, मतलब हम ये कह देते हैं कि अगर हमने दूरी को दोगुना कर दिया है, प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया है, तो उसकी धारिता भी बदल करके कितनी हो जा रही है, पहली जितनी धारिता थी उसकी आधी हो जा रही है। तो अगर हम देखें तो इसका मान कितना आएगा C/2 के रूप में, और सी का मान हमारे पास कितना 10 माइक्रोफैरड, तो इसे हम करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5 माइक्रोफैरड के पास में। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोगुनी करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य जो होगा पहली स्थिति से दूसरी स्थिति के मध्य जो संचित ऊर्जा होगी उसके मान के बराबर होगा। तो संचित ऊर्जा हम किसे कहते हैं, देखिए संचित ऊर्जा अगर लिखी जाएगी, कार्य को हम W से व्यक्त कर देते हैं, संचित ऊर्जा डेल U के रूप में लिखी जाती है। W का मान अगर हम देखें तो यहाँ पर मान कितना होगा, इसका मान होगा U2 ऋण U1 के रूप में। ठीक, तो हम इसे क्या लिखें, U2 का मान यहाँ पर क्यू स्क्वायर बाय यहाँ पर होगा C हमने ले लिया और यहाँ पर बनता है क्यू स्क्वायर बाय 2C के रूप में। ठीक, W का मान यहाँ पर, तो W का मान यहाँ पर हल करने के बाद कितना आएगा क्यू स्क्वायर बाय 2C के रूप में। इस तरह ये कार्य के मान को बता रहा है। अब देखिए इसे पे सभी मान को हम रख देते हैं, तो यही संचित ऊर्जा जो होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी। ठीक है, W के रूप में देखें क्यू का परिमाण हमें कितना, ये हमारे पास दिया है 100, यहाँ पर किसमें है माइक्रो कूलॉम पर, तो 10 की घात ऋण 6 हमने करा और इसका कर दिया यहाँ पर स्क्वायर। ठीक, अगर हम नीचे देखें इसके मान को तो ये क्या आता है 2C के रूप में, तो यहाँ पर बनता है 2 और C मतलब जो धारिता का मान है वो कितना है 10 माइक्रोफैरड, तो 10 गुणा 10 की घात ऋण 6। इस तरह से अगर हमने इसके मान को हल करा तो हमारे पास मान इसका आता है 5 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 4। ये किस में आएगा, ये हमारे पास जूल में आएगा क्योंकि ये कार्य के रूप में संचित ऊर्जा को बता रहा है। ठीक, तो हमारे पास इस तरह से संचित ऊर्जा का मान मतलब किए गए कार्य का मान अगर हमने उनके बीच की दूरी को बढ़ा करके दोगुना कर दिया तो उसका मान हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास आता है 5 गुणा 10 की घात ऋण 4 जूल के रूप में, और यही हमारे लिए प्रश्न का उत्तर होगा।
धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।